बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। अच्छा जी, अब हम बात पहले शुरू करते हैं। करनी तो बहुत से लोगों के ऊपर है, लेकिन बात शुरू करते हैं रुबीना से। तो रुबीना जा चुकी हैं सऊदी अरब। बहुत अच्छा काम है। रुबीना ने ये बात छुपाई हुई थी, लोगों को नहीं पता था। अचानक से ये सब बातें जो हैं खुल के सामने आ गई हैं। सब लोगों को खुल के अब बताया गया है कि रुबीना जो है वो सऊदी अरब जा रही है, उम्रे के लिए जा रही हैं। लेकिन साथ साथ में ही ये भी पता चला है कि ये जो है वो सलमा के पास जा रही हैं। तो इनके अपने ही बेटे ने वीडियो में बताया है, इनके अपने ही बेटे ने कहा है कि सलमा की जो हालत है वो ख़राब है इस वक्त, क्योंकि उसके आखिरी दिन चल रहे हैं प्रेगनेंसी के। तो उससे ठीक है, बातें अपनी जगह हैं, और एक हमदर्दी, एक प्यार, एक मोहब्बत, एक अपनापन जो होता है वो अपने एक साइड पे होता है। तो इस वजह से उनकी मम्मी जो है वो सऊदी अरब जा रही हैं उनकी लुक आफ्टर करने के लिए। तो यहाँ पे सलमा को यही पैगाम देंगे कि सलमा, आपको याद है कि ठीक है, अच्छी बात है आप अपनी बहन को बुलवाओ, लेकिन याद है आपने एक छोटी बहन को भी तो बुलाया था ना वहाँ पे, सितारा को। तो उसने जो किया है उसको भूलना मत। किसी को भी बुलाओ तो हर किसी चीज़ का ख्याल रखना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपके घर आ रही हैं वो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कर रही हैं आप उनके, यानी कि हर चीज़ का बस सोचना, इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर रखना कि वो भी कुछ ऐसा काम ना कर जाए जिसके बारे में फिर आपको बाद में पछताना पड़ जाए। तो वैसे लगता तो नहीं कि वो इस तरह का कुछ करेंगी। तो यहाँ पे ये देखो कि अपनी मम को वो छोड़ने तक नहीं गए एयरपोर्ट पे, वरना खुशी से छोड़ा जाता है, लेने जाया जाता है। तो यहाँ पे वो अपनी मम के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं, उनके बच्चे यानी कि रुबीना के। तो अब यहाँ पे ये देखें कि एक बात और भी है कि सितारा ने इतना बुरा सलूक किया उसके साथ, उसके घर को पूरा ख़राब ही कर दिया, ठीक है। अब रुबीना क्या करेंगी उसके घर में? अच्छा सलूक उसके साथ करेंगी, नहीं करेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनका उनके साथ क्या होता है ताल्लुकात। तो जी अब बात कर लेते हैं सलमान की। तो सलमान ने जो है वो लाइव की थी। आप सब जानते हैं कि पिछली लाइव में उन्होंने बहुत से राजों से पर्दा उठाया था। उन्होंने बताया था कि उनके बाप के साथ उनके कैसे ताल्लुकात थे, उनके बेटे के यानी कि भाई के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे, तो उनके साथ वो क्या सलूक किया जा रहा, उनकी मम कैसे इस दुनिया से चली गई थी, उनके साथ कैसे किया गया, ये दूसरी शादी उनके बाप ने कैसे की थी, ये सारी चीज़ें जो थी उन्होंने अपनी लाइव में बताया था कि उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा था। उनके भाई जो है उनको अपना भाई की तरह नहीं, बहुत ही गुस्से से, बहुत ही यानी कि बुरे तरीके से उसके साथ सलूक करते थे। जब वो पाकिस्तान अब आ गए हैं, जैसे कहते नहीं कि एक आज़ाद हो जाता है एक इंसान, तो वो आए वहाँ पे आके, तो उन्होंने अपना यानी कि लाइव रख के तो सारी दुनिया को ही ये सारे राज बता दिए। तो अब जैसे कि अब बातें हो रही थी लाइव के बाद, फिर जो असगर है उसने भी नहीं छोड़ा। अब असगर ने आके उनको धमकी दी है, उनको बताया है, उसको कहा है कि तुमने अब आइंदा मेरे बाप के ऊपर कोई बात की तो देखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या ज़मीनें बेची तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह से करूँगा। अब देखा जाए, बाप तो उसका भी बाप है, उसका भी बाप है, ठीक है ना। अब अगर उसके साथ गलत हुआ है तो वो भी अब उस चीज़ को दुनिया के सामने रख रहा है। अब ये देखिए कि एक ज़मीनें बेचने ना बेचने पे किसी को जान से मार देना कितनी बड़ी बात है, ये धमकियां दे देनी। तो अल्लाह ना करे अगर वाकई में उसको कुछ हो जाता तो असगर तो फिर सीधा जेल ही जाता है ना, चाहे वो कोई और उसके साथ करे या जो भी करे। तो इस तरह की धमकियां तो देनी ही नहीं चाहिए। तो असगर से वैसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की धमकियां देगा, तो असगर ने ये धमकियां जो है ये उसको दी हैं। तो जी अब असगर जो है वो भी अब इस बात पे उतर आया है कि दुनिया को सब दिखाना चाहता है। तो असगर ने सलमान को धमकी दी और उसके साथ साथ अपनी कम्युनिटी पे भी कुछ लगाया, जो थोड़ी देर के लिए लगाया। और क्या लगाया वो मैं बताती हूँ अभी आपको। तो लगाने के थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने डिलीट कर दिया। तो ये तो असगर की आदत ही है कि लगाने के बाद फ़ौरन डिलीट कर देता है। तो फिर उन्होंने यही कहा है यहाँ पे। तो असगर ने अपने भाई सलमान की कम्युनिटी पे, यानी कि अपनी कम्युनिटी पे सलमान का मैसेज जो है वो लगा दिया था, कि पुराना मैसेज था, यानी कि वो कह रहा था इसमें सलमान कि मैं शादी करना चाहता हूँ, इस तरह का। उसके बाद फिर असगर ने ये भी लिखा था, असगर ने ये कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं भी सबके यानी कि यहाँ पे राज जो है वो खोल सकता हूँ। ये नहीं कि सब दूध के धुले हुए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे राज खुल के सामने आ चुके हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो छुप के राज यानी कि इस तरह के काम करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो दुनिया के सामने दिखा के ही काम करते हैं। तो जो तुम यानी कि उसको कहना चाह रहा है सलमान के, जो तुम्हारे छुपे हुए राज हैं वो मैं अगर चाहूँ तो मैं दुनिया के सामने ला सकता हूँ।
वैसे तो अपने घर के मसले जो हैं वो वाईटी पे नहीं लाने चाहिए, लेकिन इनके पूरे ख़ानदान के एक-एक बंदे ने अपने घर के मसले जो हैं वो वाईटी पे लाके रखे हैं। तो सलमान ने सोचा कि वो पीछे क्यों रह जाए, उसने भी अपना ही मसला अपना यानी कि जो उसके साथ हुआ है वो सारी बातें जो है वो यहाँ पे आके वाईटी पे रख दी हैं। लेकिन सलमान अगर देखा जाए पहले कभी भी इतना ख़ास वाईटी पे नहीं आता था, अपनी बहन के व्लॉग में, भाभी के या यानी कि किसी के भी व्लॉग्स वगैरह में कभी नज़र नहीं आता होता था, घर के भी व्लॉग्स में। तो अब उसके साथ अगर कुछ हुआ है तो ही वो दुनिया के सामने यहाँ पे रख रहा है। अब बड़ी हैरानगी की बात आती है सितारा की माँ के बारे में। सितारा की माँ के बारे में तो बहुत से राज अब सितारा के ब्लॉग्स में भी खुल रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के भी। सितारा की माँ की जो तीसरी शादी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा राज खुलते जा रहे हैं। अब सितारा की मॉम जो है वो यानी कि दुनिया को खुद ही अपने बारे में बताती जा रही हैं। अपने राज जो हैं उनको छुपाने नहीं आते कि वो कैसे छुपाएं, तो छुपाने की बजाय वो खोलते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब यहाँ देखें कि कितनी बुरी बात है ना कि सलमा को वहाँ पे इस हालत में छोड़ के तो वो यहाँ पे आ गई हैं और अपनी छोटी बेटी के साथ रह रही हैं। इस वक्त तो उनको चाहिए था कि अपनी बड़ी बेटी के पास जाती, बड़ी बेटी के साथ रहती जब उसको ज़रूरत थी। तो आप देखो कि वहाँ पे माँ जो थी वो नहीं रही और उसकी जो बहन है अब रुबीना, वो गई हैं उनके पास रहने के लिए, उनका वक़्त जो है टाइम पास करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखें कि जैसे सलमान ने अपनी लाइफ में आके सारी बातें बता दी थी, तो अब असगर किस मुंह से कह रहा है कि उस बाप के बारे में बात मत करो, उसके खिलाफ अगर कुछ बोले तो कहूँगा। अब उस बाप के बारे में कह रहा है जिस बाप ने उसकी माँ का कत्ल किया है, इनके उसके साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह से उसको मार दिया गया है, तो क्योंकि वो अपनी भाभी के साथ शादी करना चाहता था, यानी कि सितारा की मम के साथ। तो सितारा की मम के साथ इश्क लड़ाया गया था, उसके साथ शादी करना थी उसको, तो इस वजह से उसकी माँ को यानी कि असगर और सलमान जो है उनकी मम को इन्होंने कत्ल कर दिया। तो अब असगर जो है उसी बाप के बारे में बात कर रहा है, उसी बाप को कहता है कि ये जिनके बहुत अच्छा बाप है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सितारा जो हैं ये चाइल्ड मैरिज को यानी कि प्रमोट कर रही हैं। अब पहले इन्होंने दूसरी शादी को प्रमोट किया, उसके बारे में बातचीत की थी। अब देखिए कि इनकी जो गांव की बच्चियां हैं वो अभी इस काबिल नहीं है कि इनकी शादी की जाए। उनकी शादियों को कैसे धूमधाम, कैसे खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ये चाइल्ड मैरिज जो है इसके खिलाफ आवाज़ लोगों ने बहुत उठाई है, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। अब ये इनके अपने ही घर में चाइल्ड मैरिज हो रही है और दुनिया को खुल के बताया जा रहा है, यानी कि दुनिया वाले जो हैं वो क्या अंधे हैं, क्या उनको नज़र नहीं आता जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लोग होते, जो इदारे होते हैं, क्या वो नहीं देख रहे इस वक्त कि वहाँ पे एक चाइल्ड मैरिज होने जा रही है और वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। ये तो बड़ी हैरानगी की बात होती है ना पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे या इंडिया में या इस तरह के मुल्कों में जहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है और वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।